मुझे ये बताया गया है कि जद्दा के जो क्राउड है और जद्दा में जो लोग हैं और जो जद्दा में उनकी एनर्जी है, इट्स अनमैच्ड इन सऊदी अरेबिया। WCF से ही रिलेटेड अगर हम आपसे पूछें तो अभी जो इंशाल्लाह ताला इवेंट होने वाला है जद्दा के अंदर, इट्स समथिंग बिग। Ali Avram from India and of course Ali Azmat from Pakistan। और हमने जो क्रिकेट खेली है वो हमने दमाम अस्कान की पार्किंग में बहुत खेली है। दमाम अस्कान की पार्किंग में हमने इतनी क्रिकेट खेली है कि वो जितनी बिल्डिंगें थी उनकी जो दीवारें थी उस पर जितनी विकटें हैं वो हमने पेंट की हुई हैं हाथ ओके से। जो हमारा Day 3 है ये हमारा थोड़ा एथनिक है। ओके इसमें हमारे पास शाह फारूक आ रहे हैं, इज़ अ वेरी फेमस पश्तो सिंगर। Saudi Arabian Cricket Federation, under the leadership of His Royal Highness Prince Saud bin Mishal and the CEO Mr. Tariq Saga, has been working phenomenally well for the last 2-3 years। 2-3 साल से मेरे एसोसिएशन है। सऊदी क्रिकेट को विद इन कमिंग 5 years कहाँ देखते हैं? इट्स अमेजिंग कि ये लोग हर जुम्मे को जाते हैं और 6-8 घंटे मैच को लाइव Out of ब्रॉडकास्ट passion. करते हैं आउट ऑफ पैशन। So why not some monetization for these guys? You know, it's not easy to get monetized in YouTube. It takes a lot of time. And of course, Mustafa Zahid, one of my favorites. मुस्तफ़ा जाहिद इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। उनका कॉन्सर्ट मैंने हुंजा में अटेंड किया था। व्हाट अ डे, व्हाट अ कॉन्सर्ट इट वाज। Amazing अलग ही energy. लेवल की एनर्जी थी वो। Energy उनकी बहुत amazing है। So all these guys will be given professional contracts. All these guys will be given residency in Saudi Arabia, and all these guys will be moved here. ओके, व्हाई नॉट रियाद, व्हाई नॉट दम्माम, व्हाई जद्दा? और इसका जवाब मैं आपको 23 जनवरी को अच्छी तरह से दे सकता हूँ। इनको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके चैनल में बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी होती हैं जो मैंने देखी हैं। पार्टियों, सऊदीया के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तबारक अल्लाह एक्टिव हो गया है सऊदीया इवेंट्स वगैरह को लेके और स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली। तो हमारे पास क्रिकेट को भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उरूज मिल रहा है एक तरीके से और बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है क्रिकेट की तरफ भी। तो उसी से रिलेटेड आगे क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट आ रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल। ठीक है, अब वो वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल क्या है, उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या डिटेल्स हैं, क्यों हो रहा है, उसके अंदर कौन सी टीम्स हैं, किस तरीके से वो सऊदी विजन 2030 को सपोर्ट करता है, क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलेंगी विद नन अदर दैन हमारे साथ हैं वकास अलवी साहब। वकास भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर मोर देन वेलकम। सबसे पहला हमारा सवाल जो हमारे जो गेस्ट होते हैं उनसे ये होता है कि हु इज़ वकास अलवी? वकास अलवी, I want to say is somebody with the mission, somebody with the plan, somebody who wants to change the landscape of cricket, Okay. at least in Saudi Arabia. तो एक एम्बिशियस प्लान है, काफ़ी एक्सटेंसिव प्लान है, मैसिव प्लान है, उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे थोड़ा सा WCF के बारे में बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि ये चीज़ कैसे आपके जहन में आई। फ़र्स्ट तो मुझे बताएं कि व्हाट इज़ WCF और क्या क्या इसका सिलसिला है? WCF stands for World Cricket Festival. ओके WCF is part of a much bigger plan. हमारा एक काफ़ी बड़ा प्लान है और वो प्लान जो है वो डिज़ाइंड है सऊदी अरब के अंदर क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, चेंज करने के लिए और बेहतर करने के लिए। सही। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि मैं ख़ुद भी क्रिकेट खेलता हूँ एज ए एमेचर, एज समबडी हु लाइक्स द गेम, एज ए नॉन प्रोफेशनल। मेरी एक टीम है जो ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन EPCA, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशंस इन सऊदी अरेबिया में खेलती है फायरॉक्स के नाम से, दमाम फायरॉक्स के नाम से। मेरी एक टीम है जो दोहा कतर में खेलती है फायरॉक्स यूनिट के नाम से, जो कतर के अंदर डोमेस्टिक प्रीमियर क्रिकेट हो रही है। तो ये 2 टीमें हैं, इनको हम चला रहे हैं काफ़ी अरसे से। इसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं आपकी सऊदी नेशनल टीम के 5-6 प्लेयर्स खेलते हैं इसमें। सिमिलरली कतर में जो हमारी टीम है उसमें कतर नेशनल टीम के 5-6 प्लेयर्स खेलते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट के साथ में ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ अटैच्ड रहा हूँ, एसोसिएटेड रहा हूँ।
तो ये सारा सिलसिला वहीं से स्टार्ट होता। उसमें मुझे यूनिक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि आई यूज़ टू प्ले हियर, इन दमाम में मैचेस खेले, दोहा में मैच खेला, यूएई में मैच खेला। तो मुझे हमेशा से एक छोटी सी चीज़ बॉदर करती थी कि द डिफरेंस ऑफ फैसिलिटीज़, द डिफरेंस ऑफ मैचेस, डिफरेंस ऑफ क्रिकेट जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में हमें खेलने को मिल रही है, खेली जा रही है या खिलाई जाती है, और जो सऊदीया में खेली जा रही है, उसमें थोड़ा सा मुझे एक गैप था। एक चीज़ थी जो मुझे बॉदर कर रही थी काफ़ी अरसे से कि अगर ये कतर में इतना अच्छा हो रहा है, ओमान में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, बहरीन में हो रहा है, तो कुवैत व्हाई में नॉट हो रहा है, सऊदी? व्हाई नॉट सऊदी? Saudi being the biggest of the Gulf countries, Saudi being the biggest of the Gulf economies, तो ये सऊदी में होना चाहिए। बट वो क्या कहते हैं कि being on the outside things look easier, but when you आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट और या एग्जीक्यूशन या डिलीवरी में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती हैं। तो वो जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी उसको लेके वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग, स्टार्टेड प्लानिंग समथिंग कि अगर हमने ये गैप जो है इसको ब्रिज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जिस लेवल की क्रिकेट या जिस क्वालिटी की क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है आसपास, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, और वो उस तरह की यहाँ क्यों नहीं हो रही, और अगर यहाँ पे होगी, और जैसा कि हम जानते हैं सऊदी अरेबिया में जो चीज़ होती है वो वर्ल्ड क्लास होती है। सऊदी अरब में जो चीज़ होती है वो पूरी दुनिया के लिए एक अम्यूज़मेंट और एक सरप्राइज़ का एलिमेंट रखती है। कोई भी चीज़ सऊदी अरब में जो होती है वो छोटी नहीं होती। कोई भी चीज़ सऊदी अरेबिया में नेक्स्ट टू स्पेक्टेकुलर से कम नहीं होती। ऐसा ही है। तो फिर क्रिकेट भी उसी तरह होनी चाहिए, उसी लेवल पे होनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली थ्रू सम म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स एंड थ्रू सम फ्रेंड्स और कुछ प्लेयर्स जो मेरी टीम से खेलते हैं गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम, और उनकी ये सारी जो बातचीत थी ये किट्स से स्टार्ट हुई थी। हमारा एक ब्रांड है फायर ऑक्स के नाम से, फायर ऑक्स अक्सर सुनने में मिलता है। ओके। तो फायर ऑक्स का एक क्लोथिंग ब्रांड है हमारा, साथ क्रिकेट की इक्विपमेंट का ब्रांड है जो मैंने 2018 में लॉन्च किया था एज अ पैशन प्रोजेक्ट। मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था। दैट ऑल्सो स्टार्टेड एज अ गैप दैट आई नोटिस्ड कि हम बीइंग प्लेयर्स, टीम मैनेजर्स, टीम ओनर्स, टीम रनर्स इन सऊदी, तो हम यहाँ पे बैठे हुए जब अपनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, हम इंडिया से करें, हम पाकिस्तान से करें, हम बांग्लादेश से करें, तो अक्सर चीज़ें हम ऑर्डर कर देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस। हम यहाँ पे रह रहे हैं, सामान वहाँ पे बन रहा है, तो हम ऑर्डर कर देते हैं, अपनी किट्स ऑर्डर कर देते हैं, बैट्स ऑर्डर कर देते हैं, बॉल्स, पैड्स, इस किस्म की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पूरा सीज़न खेलने के लिए। आपको 12-14 प्लेयर्स हैं, आपके टीम है, पूरा सेटअप है, तो वो हम ऑर्डर कर देते हैं। वो कभी चीज़ सही नहीं आती, कभी साइज़ में मसले आ जाते हैं, कभी क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं आपको। तो वो एक गैप था, उसको मैंने सोचा ब्रिज किया जाए। व्हाई नॉट लॉन्च अ ब्रांड दैट इज़ बेस्ड आउट ऑफ गल्फ एंड दैट हैज़ लोकल प्रेजेंस इन द रीजन। ओके। तो अगर किसी को कुछ अपनी टीम के लिए किट्स ऑर्डर करनी है या बैट्स चाहिए या बॉल चाहिए, तो व्हाई नॉट सोर्स इट लोकली इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग फ्रॉम हियर एंड देन एक्सपेक्टिंग उसमें समथिंग। टाइम भी लगता है आने में और टाइम सारी भी चीज़ों लगता में। है, जी। शिपमेंट का भी इशू होता है आपको फिर, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग ये होता है लाइक फॉर अस क्रिकेटर्स, हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम वो होता है जब हमारी नई किट्स आती हैं सीज़न की। तो हमारे लिए बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है कि नई किट्स आ रही हैं और पूरी द होल टीम इज़ वेटिंग फॉर इट, और सब रेडी हो रहे होते हैं कि नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है, नई किट्स आ रही हैं। तो और अगर वो किट्स आपकी अच्छी नहीं आती या साइजेस गलत आ जाते हैं या एज एक्सपेक्टेड नहीं आते, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग, एक इट्स नॉट अ गुड स्टार्ट। और वो ऐसा भी नहीं है कि 1-2 प्लेयर की आ रही हैं, वो सारी पूरी टीम की आ रही हैं। पूरी टीम की आ रही हैं। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए आई स्टार्टेड फायर ऑक्स इन 2018। इट वाज अ टोटल पैशन प्रोजेक्ट। छोटा सा हमने स्टार्ट लिया था, छोटी सी एक बेसमेंट में शॉप थी हमारी लाहौर में, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो जब हमने स्टार्ट किया तो एक दिन हमारे पास एक कस्टमर आया, उन्होंने कहा आपकी दुकान में शर्ट्स नहीं है, शर्ट्स कहाँ है? तो हमने सोचा कि हमारे पास शर्ट्स भी होनी चाहिए, वी शुड हैव सम शर्ट्स। तो फिर हमने कुछ 5-7 शर्ट्स जो थी वो ला के वहाँ रख दी हैं, और कुछ 5-7 ट्राउजर्स बना के रखती है। बट बिजनेस टेल्स यू डायरेक्शन, customers give you guidance, and requirement drives your destiny. तो हमने फिर over the course of years, especially after COVID, we kind of became a clothing brand. ओके।
क्योंकि क्लोथिंग में जो आई थिंक वो जो गैप आइडेंटिफाई हुआ था वो थोड़ा ज़्यादा निकला. क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, गुड एक्टिव वेयर, एथलेटिक वेयर का गैप है मार्केट में. तो उसको हमने कवर किया अच्छे से कि इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू एडिडास और नाइकी और बाइंग समथिंग really expensive, why not get it from Fireox in a similar quality at a much affordable price? So I think we covered that gap, and over the course of years we became a clothing company. Khair, I think I went a bit off topic. So Fireox, the brand, the clothing brand, got me attached to Saudi Arabian Cricket Federation. Okay. क्योंकि I was watching a match once on TV और मुझे वो कुछ लड़कों की किट्स थी वो जो खेल रहे थे कुछ साइजेस वाइजेस So I offered कि if you guys want kits, we can Fireox as a brand can sponsor the Saudi national team. So that's how the journey started. We became the official clothing partner of Saudi Arabian Cricket Federation. Nice. We started making kits for the national team, which we have been doing for the last 4 years. Okay. पिछले 4 साल से Fireox ही clothing बना रहा है Saudi national team. At times we have done it for Qatar and other national teams as well. But alhamdulillah, our quality is very good. Players are very happy. Design is something we really focus on. तो ये जो जर्नी था ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था. सही. I am associated with the federation. और इस जर्नी में one person who has been a mentor and guide for me is Coach Kabir Khan. उनकी गाइडेंस और उनकी चीज़ों से जैसे जैसे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती गई और फेडरेशन के साथ और SSCF के साथ और नेशनल प्लेयर्स के साथ एसोसिएशन और अटैचमेंट वगैरह इम्प्रूव हुई. तो वहाँ से ये जो पैशन था कि ये जो चीज़ें हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज़ में हो रही हैं यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, तो उस पैशन को कवर करते करते जो है आज हम WCF पे बैठे हैं विद अ कंपनी कॉल्ड इन्फिनिक्स होल्डिंग, जिसका 5 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ 15 IPs. Okay. 15 IPs per year, and World Cricket Festival is the first one. Okay. So World Cricket Festival जैसे 14 और होंगे. 14 और होंगे. Okay. And ये 14 per year है, but obviously like I said कि ambition is big, ambition is good. But as of today, आज की तारीख में उन 15 में से हमने 5 IPs अनाउंस किए हुए हैं पब्लिकली. यानी हमारी जो प्लानिंग है और डेवलपमेंट है उसमें 5 IPs ऐसे हैं जो अंडर प्रोग्रेस है. ओके. वो 5 जो सितंबर 5 को हमारा लॉन्चिंग इवेंट था रियाद में, उसमें हमने अनाउंस किए थे. उन 5 में से फर्स्ट है वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल. तो वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल क्या है? वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल हम आएंगे उसकी तरफ. सॉरी आपको मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ. हम वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल की तरफ आएंगे. मुझे भी जानना है उसके बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि वकास भाई आप मतलब हमेशा से पाकिस्तान में थे, सऊदी के अंदर थे, और या फिर क्या सिलसिला था? मुझे आपके बारे में थोड़ा सा जानना है. उसके बाद फिर हम वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल की तरफ आएंगे. और वाई क्रिकेट ये जानना है. Why not football? Why not hockey? Why not any other sport? Sir, I'm a 100% Saudi product. I came to Saudi Arabia the very first time I came here when I was 1 month old. Okay. I came to Riyadh. I think I was. This is way long ago. My father has been here since 1976. MashaAllah. My father came to Riyadh as a young man when in the mid 70s. और permanently I came to Saudi Arabia I think in late 80s and I was चौथी या 5वीं क्लास में था. तो I'm a 100% product of Saudi Arabia. I'm a product of Pakistani school in Al Khobar. Okay. तो मेरी सारी elementary schooling, secondary schooling, middle schooling, high schooling, all of it is done here until FSC. PISK होगा वो. जी ये उस वक्त शुरू में इसका नाम पाकिस्तानी स्कूल था. Okay. Malik Abbas was the founder of the school. But later, जैसा आप जानते हैं, the whole process was shifted towards the embassies in the community. Then फिर ये Pakistan International Saudi Arabian International School Pakistan section के नाम से rename कर दिया गया था. Okay. I think वो format अभी तक चल रहा है यहाँ पे local schools में. तो वो rebrand कर दिया गया था. It became part of community. और I'm class of 1999. तो मिलेनियम की जो आखिरी FSC ग्रेजुएटिंग क्लास थी, I was part of that. I finished that. वकास भाई आप मतलब बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक सवाल है, लेकिन
मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। आप कैसे स्टूडेंट थे? मतलब बैक बेंचर्स, निकम्मे वाले टाइप के, या आगे फ्रंट बेंचर्स फुल पढ़ाकू बच्चे जो ए प्लस लेते थे? अच्छा, मैं स्टूडेंट्स में मेरे शायद कुछ दोस्त हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी ज़ुहैब की, जी। मेरे क्लास में मेरे कुछ दोस्त शाजी। हैं जी। शाजी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड माइन, इज़ माई बैचमेट ऑल्सो। माशाल्लाह। अली इमरान है, हु इज़ वर्किंग विद सिंसिना होल्डिंग, हु इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ WCF एज वेल। तो मे बी दे कैन सेकेंड दिस। मैं उन में से था जो मैं होता बैक बेंचर्स में था, बट एकेडमिकली आई वाज वेरी स्ट्रांग ओके। फॉर सम गॉड गिफ्टेड रीज़न। मेरी हरकतें शरारती बच्चों वाली थी, काफ़ी दफ़ा पकड़े भी गए, प्रॉब्लम में भी आए, बट आई वाज एकेडमिकली वेरी गुड ओके। ऑलवेज इन स्कूल, हाई मतलब स्कूल, आप FSC। वो वही वाली बात है, दिन दुनिया साथ लेके चलते थे एक तरीके से, कि होते आप बैक बेंचर थे लेकिन आप पढ़ाई में भी अच्छे थे। हाँ जी, मैं सही। इसी कैटेगरी में फॉलो होता था, और अक्सर जब टीचर्स या कुछ किसी एक्टिविटी में हम पकड़े जाते थे तो टीचर्स को यकीन नहीं आता था। दो तरह का यकीन नहीं आता था। एक, उन्हें यकीन नहीं आता था कि इतने अच्छे स्टूडेंट इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं, सही। या उनको ये यकीन नहीं आ सकता था कि ये अच्छे स्टूडेंट भी हो सकता है। सही। तो दोनों सूरतों में इट वाज सही। इंटरेस्टिंग। क्रिकेट वहाँ से चल स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में? क्रिकेट जो है वो बचपन से मेरा पैशन रहा है, और मैंने ये जो क्रिकेट खेली है और जो सीखी है वो खुबर की गलियों में खेली है ओके। जी। तो अली इमरान, ज़ुहैब और कुछ मेरे और क्लास फेलोज हैं, फैसल यासीन हैं, सलमान अयूब हैं। तो हम लोग वो हैं कि हम आई थिंक क्रॉस नंबर खुबर शुमालिया की 15 या 16 नंबर स्ट्रीट थी, वहाँ पे हम खेलते थे। और उसके बाद हमने जो क्रिकेट खेली है वो हमने दमाम अस्कान की पार्किंग में बहुत खेली। दमाम अस्कान की पार्किंग में हमने इतनी क्रिकेट खेली है कि वो जितनी बिल्डिंगें थी, उनकी जो दीवारें थी, उस पर जितनी विकटें हैं वो हमने पेंट की हुई हैं हाथ ओके। से। सही। तो मेरी क्रिकेट सारी जो है वो बचपन मैंने सऊदी अरेबिया में ही खेला। सही। ज़बरदस्त। वकास भाई, हमें ये बताएं कि आपने बचपन से माशाल्लाह क्रिकेट खेला, सब वो किया, एंड फिर उसके बाद आपने बताया कि आपकी टीम्स भी हैं। एक कतार के अंदर है, एक सऊदी के अंदर है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ कि आपकी पूरी आपने टीम बनाई, एंड देन माशाल्लाह यू आर ओनर ऑफ दोज टीम्स एज वेल, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप WCF के भी ओनर हैं, राइट? जी। बताइए कि ये सफ़र कैसे, मतलब वो हुआ? बेसिकली पैशन, शौक, इंटरेस्ट। जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और एज ए पर्सनालिटी ट्रेट या एज ए पर्सन आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, तो फॉर मी एज ए पर्सन इट्स ऑलवेज व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो पहले जब बहुत अच्छे प्लेयर्स थे तब खेलते रहे, तब इन डिमांड थे, तब कुछ सोचा नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड यू गेट ओल्डर, यू नॉट एज गुड एज ए प्लेयर, बट खेलना तो है, तो क्या करें, फिर अपनी टीम बना लेते हैं। तो अपनी टीम बना ली, फिर वो टीम बनी, और फिर जब टीम बन गई तो फिर ये सोचा अच्छा अब टीम बन गई, अब इसका क्या करें, अब इसको अच्छा करते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर उसमें अच्छे प्लेयर्स आते हैं आपके पास। फिर जब उससे नेक्स्ट स्टेप सोचा जाए, फिर अब क्या करें, अब इसके अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए। तो वो फॉर मी इज़ ऑलवेज व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू मेक इट बेटर, हाउ टू मेक एनीथिंग बेटर, हाउ टू मेक इट इम्प्रूव इन अ बेटर फॉर्मेट। तो वो नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट करते करते, फ्रॉम बीइंग अ प्लेयर ऑल द वे डाउन टू, जैसा आपने कहा कि ओनर ऑफ द टीम और ओनर ऑफ WCF। माशाल्लाह। तो अभी मैं अक्सर ये वाली बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी, अपने जिससे भी डिस्कशन चल रही होती है, मैं कहता हूँ कि जब भी हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लिटरली वो ब्लॉक्स रखे हुए नज़र आते हैं, जिससे हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसे वो चीज़ें सेट की होती हैं, जिससे हम चल के आज यहाँ पे पहुँचे होते हैं जहाँ पे आज हम हैं। तो आपके जहाँ तक अगर हम ब्लॉक्स की बात की जाए, तो बचपन से आप माशाल्लाह क्रिकेट खेलते थे, खबर की गलियों में आपने क्रिकेट खेला, एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट वो किया कि आपके पास टीम होनी चाहिए, टीम हो गई, अब एक फेडरेशन होनी चाहिए, एक टाइप का एक बड़ी कोई एक होना चाहिए, विच इज़ WCF, राइट? वकास भाई, नाउ टेल मी व्हाट इज़ WCF एंड व्हाट्स द विजन ऑफ दैट WCF? जैसे कि मैंने कहा था कि WCF इज़ पार्ट ऑफ अ मच बिगर पजल, मच बिगर प्लान दैट वी हैव। सो द प्लान, जो प्लान है इन अ नटशेल, वो ये है कि हमने इस क्रिकेट को जो इस कंट्री के अंदर है उसका एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना। और हमसे मेरा मतलब है इन्फिनिक्स होल्डिंग एज ए कंपनी ने इस कंट्री में एक क्रिकेट का इकोसिस्टम डेवलप करना। उस इकोसिस्टम के अंदर क्रिकेट की लीग्स हैं। मैंने इसे लीग्स आई मीन लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट लीग्स जो आप देखते हैं टीवी पे,
उसके अंदर WCF जैसे फ्यूजन इवेंट्स हैं. फ्यूजन से मतलब है उसमें क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का एक फ्यूजन क्रिएट किया गया है टू मेक इट मोर फन फॉर फैमिलीज एंड पीपल टू वॉच एंड पीपल टू कम एंड हैव अ गुड डे. उसके अंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पैथवेज, क्योंकि ये जो टीम जो मैं रन कर रहा हूँ उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है. वो मैंने ये नोट किया है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पे हमारी कंट्री से, हमारे रीजन से, हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू टर्न देयर skill or their gift or their talent into a profession. It's not easy. उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना या एक लाइवलीहुड बनाना एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश फॉर दैट मैटर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी कट थ्रोट और you have to be exceptional. You have to be one in tens of millions to break out into those systems. यानी करोड़ों में एक होना पड़ता है आपको टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल. सही. तो उसमें फिर बहुत से प्लेयर्स जो हैं हमारे वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ दिखते हैं. उनकी जो स्किल है वो लिमिटेड हो सकती है, वो एक्सेप्शनल हो सकती है, वो क्योंकि वो उनका ब्रेड एंड बटर नहीं बन रही होती, उनका ब्रेड एंड बटर नहीं बन रही थी. सो दे टर्न टुवर्ड्स अदर कंट्रीज. आप देख रहे हैं काफ़ी प्लेयर्स का इन्फ्लक्स इस वक्त जिम्बाब्वे की तरफ है. USA इज़ बिग डेस्टिनेशन. कनाडा में बहुत लोग जा रहे हैं, गल्फ में भी आते हैं. तो उस ट्रांजिशन को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हमारे पास पैथवेज हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं कि अगर वहाँ से कोई यहाँ पे आना चाहता फॉर वट एवर रीज़न, मे बी ही वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ आवर लीग्स, मे बी ही वॉन्ट्स टू अडॉप्ट सऊदी अरेबिया एज ए होम, जैसे मेरा घर है, आपका घर है, मे बी ही वॉन्ट्स टू लिव हेयर, मे बी ही वॉन्ट्स टू वर्क हेयर. तो वो एक पैथवे डेवलपमेंट भी इसी प्लान का हिस्सा है. उसके बारे में हम बात करेंगे. दैट्स आवर टैलेंट हंट विच इज़ कॉल्ड बी द नेक्स्ट. तो उसमें वो ऑप्शन भी है, लीग्स भी हैं, फेस्टिवल भी है, इवेंट्स भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. सही. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब डजंट हैव अ टर्फ विकेट और टर्फ ग्राउंड येट. I use the word yet because Saudi Arabian Cricket Federation, under the leadership of His Royal Highness Prince Saud bin Mishal and the CEO Mr. Tariq Saga, has been working phenomenally well for the last 2-3 years. 2-3 साल से मेरे association है. So they've been working phenomenally well and they have been able to get the permission to import the soil. Okay. So the soil is already here. और पहली टर्फ विकेट पे काम भी स्टार्ट हो चुका है इन ताइफ. सो देयर इज़ अ टर्फ विकेट बीइंग मेड इन ताइफ एज वी स्पीक. Okay. So that will be the first turf wicket in Saudi Arabia. The second one, I think, will be our ground. Infrastructure development is also part of the whole plan. क्योंकि ग्राउंड नहीं होगा तो खेलेंगे कहाँ? ऐसा ही है. That's the main thing. कि अगर हमने लीग करनी है, T10 करना है, T20 करना है, डबल विकेट करना है, सिंगल विकेट करना है, 6 साइड करना है, कुछ भी करना है हमें, तो वी नीड अ प्रॉपर ग्राउंड. तो 5 सितंबर वाले लॉन्च इवेंट में भी हमने कहा था कि हमारा जो ग्राउंड है, फर्स्ट ग्राउंड इन्फिनिक्स होल्डिंग का, उस पे कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग फेजेस का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इन दिराब रियाद. दिराब स्पोर्ट्स पार्क रियाद, वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी एंड दैट विल बी द सेकेंड ग्राउंड विद. तो वो आप लोगों का अपना ग्राउंड होगा? जी, वो इन्फिनिक्स होल्डिंग का ग्राउंड है. सही. The one in Taif belongs to Saudi Arabian Cricket Federation and there is many more grounds in the planning and in the development phases. तो पूरे सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर प्लेइंग आवर पार्ट. देयर इज़ सो मेनी पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी एंड फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर who are playing their part and the federation of course is playing their part. So the whole machinery is at work right now. तो infrastructure develop हो रहा है which is also part of our plan. तो the ecosystem needs to be built and the ecosystem needs to be built in a way where it's commercialized and monetized. शौक, being an amateur, अपने शौक के लिए खेलना या अपने शौक के लिए
फ्राइडे को जाके मैच खेलना, जैसे कि हम छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन इज समथिंग एल्स। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम और ये जो स्पोर्ट है विच happens to be the second largest in the world and the second most commercial in the world, and the biggest commercial league in this sport belongs to cricket, actually in all sports. तो उसको उसमें जो लोग एसोसिएटेड हैं उनके पास कमर्शलाइजेशन और मोनेटाइजेशन और पैसे कमाने का, लाइवलीहुड बनाने का, अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने का मौका भी होना चाहिए। तो द आइडिया इज़ कि इसको इम्प्रूव किया जाए, बेटर किया जाए, पूरी सिस्टम को बेहतर किया जाए, एंड एट द सेम टाइम जो लोग इसमें हैं एज अ प्लेयर, एज एन एम्पायर, एज समबडी हु रिकॉर्ड्स द मैच एवरी फ्राइडे एंड shows it on the YouTube channel. I know so many people हमारे रीजन में हैं, अब्बास आमिर व्लॉग वाले हैं, दमाम क्रिकेट वाले हैं, निज़ामी साहब हैं। इट्स अमेजिंग कि ये लोग हर जुम्मे को जाते हैं और 6-8 घंटे मैच को लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, आउट ऑफ पैशन। तो why not some monetization for these guys? You know, it's not easy to get monetized on YouTube. It takes a lot of time. Yes. And effort and money and persistency and consistency. तो उसके लिए भी हमने प्लान किया हुआ है, एज आवर ऐप इज़ लाइव नाउ। तो हमारी ऐप के अंदर एक फीचर है वेयर देयर इज़ इंस्टेंट मोनेटाइजेशन फॉर क्रिएटर्स लाइक दिस। ओके। कि जो क्रिएटर्स पैशन बेसिस पे क्रिकेट मैचेस को लाइव दिखाना चाह रहे हैं, या इवन आप अपनी कम्युनिटी में, गली में बच्चों के मैच दिखाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इंस्टेंट मोनेटाइजेशन का एक प्लान है हमारा, विच इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा, एम्बिशन इज़ बिग, हम लोग काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो थिंग्स आर बीइंग मतलब वही है ना कि आप स्टार्ट एटलीस्ट कर चुके हैं और डिफरेंट चीज़ों में वो वही ब्लॉग्स लगाने वाली बात है कि डिफरेंट चीज़ें लगा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट उस पर हम पहुंच जाएंगे। अब आकाश भाई, WCF से ही रिलेटेड अगर हम आपसे पूछें तो अभी जो इंशाल्लाह ताला इवेंट होने वाला है जद्दा के अंदर, इट्स समथिंग बिग। मैंने कल देखा है आप लोगों के एंथम लॉन्च के अंदर और वो सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो क्या होने वाला है और क्या सिलसिला है उसका, क्या डेट्स हैं, क्या सब है, और वो क्या होने वाला है वो हमें बाद में बताइएगा। लेकिन ये बताएं कि वो सारा कुछ आपने कैसे प्लान किया और उसको प्लान करके एग्जीक्यूशन तक लाने में क्या मेमोरीज़ हैं, क्या ऐसे आप ये कह लें कि भंड हैं जो हुए और फिर संभाले किसी तरीके से। जो वही वाली बात है, जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो होने के बाद फिर आप बाद में आपको एज अ मजाक ही याद आती हैं कि यार वो वाला मसला हो गया था। तो कुछ ऐसी कोई मेमोरीज हमारे साथ शेयर करें और ये बताएं कि क्या आगे आप लोगों का इसमें प्लान है उस चीज़ से रिलेटेड। WCF का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा केयरफुली डिज़ाइंड है। वो केयरफुली डिज़ाइंड इसलिए है कि WCF इस लेवल का क्रिकेट का पहला इवेंट होगा ओके इन सऊदी अरेबिया। तो हमारा डे 1 से क्वेश्चन ये था कि क्रिकेट को टीवी पे दिखाना इजी है, टीवी पे क्रिकेट देखने का मज़ा भी बहुत आता है। मैं पर्सनली खुद एज अ क्रिकेट लवर, आई लाइक वॉचिंग मैचेस ऑन टीवी रादर देन बीइंग इन द स्टेडियम। तो हमारा एक क्वेश्चन था कि हाउ डू वी गेट पीपल टू कम टू द ग्राउंड, हम लोगों को ग्राउंड तक कैसे लेके आए। तो इट वाज केयरफुली डिज़ाइन कि क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए जो इंतहाई यूनिक हो और इंतहाई फ़न हो, और उसको देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े स्टाउट किस्म के क्रिकेट फॉलोअर्स हों, कि आप क्रिकेट को उसकी टेक्निकलिटी भी समझते हैं और आपको आउट स्विंग का भी पता है और इन स्विंग का भी पता है और 20 ओवर की स्ट्रेटजी भी आप समझते हैं। ज़रूरी नहीं है, मे बी यू कैन जस्ट इन्जॉय एंड वॉच। तो उसके लिए डबल विकेट का कॉन्सेप्ट, डबल विकेट एक कॉन्सेप्ट बेसिकली वो है जो छोटे होते हुए हम बच्चे खेलते थे आपस में, कि हम दोनों वर्सेस आप दोनों, जिसका बैट है वो पहले बैटिंग करेगा। हाँ, फिर जिसका उसके बैट बाद है वो पहले बैटिंग करेगा और अगर आउट हो गए तो मैं खेलता रहूँगा लेकिन मेरे रन माइनस कर लेता। सही। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं उसको। और डबल विकेट के साथ फिर जैसे मैंने कहा कि मेरा डे 1 से ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं ख़ासतौर पे सऊदी अरब में, उनके लिए कमर्शलाइजेशन और मोनेटाइजेशन और करियर पाथवे कैसे बनाया जाए कि वो अपनी 9 to 5 छोड़ के क्रिकेट पे फोकस करें, सो दे कैन बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो उसके लिए जो हमने यूनिक कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस किया है वो सुपर सब का किया। ओके, सुपर सॉरी वर्ड सुपर सब, सुपर सब्स्टिट्यूट।
तो सुपर सब का कॉन्सेप्ट ये है कि 2 प्लेयर्स तो आपके आ रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं। ओके। जैसे पाकिस्तान में शुएब मलिक हैं, आसिफ अली हैं, इंडिया में इरफान पठान हैं, बिनी हैं, बांग्लादेश में शकीबुल हसन हैं, फरहाद रज़ा, साउथ अफ्रीका में इमरान ताहिर हैं, हार्डिस विलियन है। तो यू हैव 2 इंटरनेशनल सुपरस्टार्स। तो अब उन 2 इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के साथ जो तीसरा सुपर सब है इज़ अ प्लेयर हु इज़ लोकल सऊदी प्लेयर। ओके। और जो लोकल सऊदी नेशनल टीम के साथ किसी न किसी कैपेसिटी में अटैच्ड हैं, दैट्स द थर्ड प्लेयर। अब उस थर्ड प्लेयर का रोल क्या है? उस थर्ड प्लेयर का रोल ये है कि वो पूरे मैच में एक दफ़ा वारी करेगा। ओके। तो अगर आपका मेन प्लेयर आउट हो जाता है तो उसके 8 रन माइनस होता है, और 3 आउट होने पे सुपर सब को ऑटोमेटिकली बारी करने आना पड़ेगा, ये मस्ट है। सही। अगर कैप्टन चाहें तो पहले बारी करा सकता, लेकिन 3 आउट हो गए और सुपर सब की बैटिंग नहीं आई तो ही हैज़ टू कम टू बैट। और सुपर सब सिर्फ एक दफ़ा बैटिंग करेंगे। ओके। वो आउट हो गए तो ही हैज़ टू लीव एंड द मेन प्लेयर हैज़ टू कम बैक। और 4 ओवर का मैच है, तो 4 ओवर में आपको सुपर सब ने 1 ओवर करना ही है। तो किसी टीम के सुपर सब इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर, किसी टीम के सुपर सब इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। कोई सुपर सब अच्छा बैट्समैन हो सकता है, कोई अच्छा बॉलर हो सकता है। तो एज ए कैप्टन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो उसको कैसे प्लान करते हैं कि मैंने अपने सुपर सब को बैटिंग कहाँ करानी है और बॉलिंग कहाँ करानी है, और किस सिचुएशन में हमारे सुपर सब को होना चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। सही। कि ऐसा ना हो कि आपको एक ओवर में 24 स्कोर चाहिए और आपका जो बॉलिंग सुपर सब है वो बैटिंग करने आ जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर इसमें जो हमने फायर बॉल का कॉन्सेप्ट दिया। ओके। फायर बॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि हर मैच, हर इनिंग्स की पहली बॉल और हर इनिंग्स की आखिरी बॉल, उस पे हर चीज़ डबल है। ओके। यानी अगर आप छक्का मारेंगे तो काउंटेड एज 12। इट बी काउंटेड एज 2 12, छक्के। बी काउंटेड एज 12 रन। अगर आप चौका मारेंगे तो बी काउंटेड एज 8 रन। एक्चुअली बिली बाउडन से हमारी बातचीत हो रही है, एंड बिली बाउडन को इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये हो रहा है कि मैं 12 रन का, बिकॉज यू नो ही हैज़ इज़ वेरी यूनिक स्टाइल, कि मैं 12 रन का और 8 रन का सिंबल क्या करूँ। तो ही सजेस्टेड कैंपेन ऑन सोशल मीडिया जो कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। बट विल आस्क एवरीवन कि आप सजेस्ट करें कि व्हाट शुड बी द साइन ऑफ 12 रन एंड व्हाट शुड बी द साइन ऑफ 8 रन। लेकिन अगर आप इस बॉल पे आउट हो गए तो आपके 8 रन माइनस नहीं होंगे, आपके 16 रन माइनस। ओके। तो इसका मतलब है पहली और आखिरी बॉल पे पहली और आखिरी बॉल। तो इसका मतलब है कि अगर आपको आखिरी बॉल पे 12 रन चाहिए तो आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप आखिरी बॉल पे 16 रन अहेड हैं और आप आउट हो जाते हैं तो आप आखिरी बॉल पे मैच हार भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। तो हमने उसको बड़ा फन बनाया ताकि वो इंगेज रहें, लोग उसको एंजॉय करें। लेकिन उसके साथ जैसा आप जानते हैं, इवन कल के इवेंट पे भी आपने देखा है, और सऊदी अरब में रहते हुए और यहाँ पे सारी लाइफ गुजारने के बाद, कि यहाँ पे हम सब की कोशिश होती है कि फैमिली एक्टिविटी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे हम सब जा सकें, हमारी फैमिली जा सके। और नोइंग माय फैमिली, उनका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उनको घर से निकाल के स्टेडियम तक लेके जाना बड़ा मुश्किल है। सही। तो और खाली क्रिकेट के लिए लेके जाना तो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमने फिर उस चीज़ को जहन में रखते हुए फैमिलीज़ के लिए जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, एक फेस्टिवल सही प्रॉपर क्रिएशन किए जहाँ पे वो कमर्शियल बूथ्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े ख़रीद सकते हैं, परफ्यूम्स ले सकते हैं, खाने का इंतज़ाम है वहाँ पे, फूड ट्रक्स होंगे, ओके, फूड बूथ्स होंगे, फूड कियोस्क्स होंगी, बच्चों की एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पे, तो आप वहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। सही। तो किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो अपने मैचेस देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी को फेस्टिवल में इंटरेस्ट है तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं सही। बिटवीन द मतलब फेस्टिवल। ज़रूरी नहीं है कि आपने आके वहाँ पे मैच ही देखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है। आप इट्स अ फेस्टिवल, मतलब बेहतरीन आपका शॉपिंग भी चल रही है तो साथ में खाना भी चल रहा है तो साथ में क्रिकेट भी चल रहा है। साथ में क्रिकेट भी चल रहा है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। पिकनिक टेबल्स हैं वहाँ पे, काउस्ट, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आप जानते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप पिकनिक टेबल्स हैं, आप बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। तो इट्स अ वेरी फन डे टू स्पेंड विद योर फैमिली। और विद ऑल दैट सेड, अब हमारा जो आखिरी मैच है वो कंक्लूड होता है एट 8 PM एवरी डे।
ओके 8 बजे हमारा लास्ट मैच उस दिन का ख़त्म और शुरू कब से होता है? डे 1 स्टार्ट होगा एट 1 PM हम्म, विच इज़ द 20th of January. डे 2 हमारा स्टार्ट होगा 11 AM. ओके डे 3 हमारा स्टार्ट होगा 11 AM और डे 4 विच इज़ द लास्ट डे वो शाम 3 बजे स्टार्ट होगा सही। क्योंकि उसमें सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल है. हम्म, तो आप पूरा दिन क्रिकेट देखते हुए स्पेंड कर सकते हैं. आप हाफ अ डे में आ सकते हैं, आप लेट आ सकते हैं. आप अगर ज़्यादा इंथुजियस्ट हैं और आप अपनी टीम का मैच देखना चाहते हैं, आप सुबह 10 बजे भी आ सकते हैं. तो आप पूरा दिन वहाँ स्पेंड करें, मैचेस देखें, फेस्टिवल एंजॉय करें. 8 बजे लास्ट मैच होगा। 8 बजे आपका लास्ट मैच ख़त्म हो जाएगा. सही। उसके बाद एंटरटेनमेंट. उसके बाद हमने हर दिन फॉर 4 डेज एक मेगा कॉन्सर्ट प्लान किया. ओके और मेगा कॉन्सर्ट जो हमने प्लान किया है वो हमने बहुत केयरफुली उसको अपने जो आर्टिस्ट हैं उनकी क्यूरेशन में हमने बहुत केयरफुली इस चीज़ को देखा है कि दिस फेस्टिवल इज़ वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल एंड बिलोंग्स टू ऑल द साउथ एशियन कम्युनिटी जितनी भी सऊदी अरब के अंदर है. तो इसमें आपको पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिलेंगे, इसमें आपको इंडियन आर्टिस्ट मिलेंगे और इसमें आपको बंगाली आर्टिस्ट मिलेंगे और रीजनल आर्टिस्ट. हमारे एक पश्तो सिंगर हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आपको बंगाली सिंगर्स, पंजाबी सिंगर्स, मतलब आपने यहाँ पे तमाम एशियंस का ख्याल किया है। जी हमने सही। उसको केयरफुली क्यूरेट किया है. तो डे 1 में आपके पास हमारी ओपनिंग डे है. तो ओपनिंग डे में हमारे पास 3 आर्टिस्ट हैं. डीजे तुरिन फ्रॉम बांग्लादेश, Ali Avram from India, and of course Ali Azmat from Pakistan. Now Ali Azmat is a beloved artist all across South Asia. Sayoni. You know, Sayoni. उनके बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, मूवी सॉन्ग्स हैं. तो he's what we call OG. Yes. He's one of the OGs of the game. तो Ali Azmat will be there on the opening night. फिर जो हमारा डे 2 है, डे 2 के अंदर शादाब फरीदी हैं. और हमने आर्टिस्ट की जो वेरिएशन रखी है वो भी ये सोचते हुए रखी है कि वी जस्ट डोंट केटर टू वन जॉनरा. यानी हम एक ही तरह का म्यूज़िक या आर्टिस्ट जो है वो कवर नहीं कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के, हर चॉइस के, हर टेस्ट के शख्स को अपने देखने के लिए, सुनने के लिए कुछ ना कुछ मिले. मतलब किसी का अगर इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा तो इसमें तो होगा ही होगा। जी। तो इसी तरह डे 2 में जो शादाब फरीदी हैं, उनका मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आया है विच आई विल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया टुमारो. इज़ वेरी एनर्जेटिक, अमेजिंग साउंड, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी. और उनके साथ डे 2 में जो हमारी सेकंड आर्टिस्ट हैं, दैट इज़ आई थिंक पोर्शी फ्रॉम बांग्लादेश. मैं शायद हो सकता है आर्टिस्ट के डेज थोड़े आगे पीछे कर दूँ. सही। पोर्शी फ्रॉम बांग्लादेश इज़ वेरी वेरी I think the Bengali community will know she's very well known among the Bengali artists and she does mixture of pop and mainstream music. So day 2 में आपके पास you can listen to Bollywood music, you can listen to some Qawwali and some traditional touch, and you can also listen to Porshi who's very popular. जो हमारे डे 3 है ये हमारा थोड़ा एथनिक है. ओके। इसमें हमारे पास शाह फारूक आ रहे हैं, इज़ अ वेरी फेमस पश्तो सिंगर, पश्तो गाने. और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पश्तून भाई जो बिल्कुल हैं बहुत हैं, हमारे अफ़गानी भाई बहुत हैं यहाँ पे. तो उनको भी जहन में रखते हुए हमने शाह फारूक को बुलाया. इज़ वेरी पॉपुलर इन हिज रीजन एंड हिज जॉनरा, पीपल लव लिसनिंग टू हिम. और उनके साथ फिर एक बंगाली आर्टिस्ट हैं, आई थिंक दैट्स ज़फ़र ऑन डे 3. ज़फ़र इज़, अब ज़फ़र थोड़े बांग्लादेश में मॉडर्न टाइप का म्यूज़िक है उनका. जो फिर डे 4 है विच इज़ आवर क्लोजिंग डे, उसमें आकाशा सिंह है, वेरी पॉपुलर विद द बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड डज प्लेबैक सिंगिंग, हैज़ हर ओन म्यूज़िक. एंड ऑफ कोर्स मुस्तफ़ा ज़ाहिद, वन ऑफ माई फेवरेट्स. मुस्तफ़ा ज़ाहिद इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. उनका कॉन्सर्ट मैंने हुंजा में अटेंड किया था. व्हाट अ डे, व्हाट अ कॉन्सर्ट इट वाज. अमेजिंग, अलग ही लेवल की एनर्जी थी वो. एनर्जी उनकी बहुत अमेजिंग है. तो ये 4 दिन है, इसमें आप एक दिन आ सकते हैं, आप 2 दिन आ सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप 4 डे पास ले सकते हैं. सही. आप 4 दिन का पास. मैं यही इसी पे आने वाला था कि ये इसका क्या तरीका होगा कि मतलब पास है,
पर डे के हिसाब से है या फोर डेज है या क्या सीन है? हमारे जो टिकट है वो बहुत सिंपल है, जी। इट्स अ डे पास। आप टिकट ले लें, हाँ, और आपके पास एक्सेस है ऑल डे की, आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वहाँ पूरा दिन गुजार सकते हैं, आप सुबह आ सकते हैं, आप शाम में आ सकते तो हैं। उसमें कैटेगरीज हैं, वीआईपी, इसके नॉर्मल? अंदर 3 कैटेगरीज हैं। जनरल एडमिशन है, प्रीमियम है, और उसके बाद कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, वीआईपीज एंड वीवीआईपीज। तो 3 कैटेगरीज के टिकट्स सही। हैं सिर्फ तो इसके। वो अभी लाइव हो चुके हैं टिकट्स या और टिकट्स हमारे लाइव हैं इस वक्त। ठीक है। क्यू टिकट्स जो है वो हमारा ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर है, और आप हमारी वेबसाइट विच इज़ worldcricketfestival.com वहाँ से भी बाय कर सकते हैं टिकट। सही। तो और दूसरा आपने कौन सा प्लेटफॉर्म बताया? क्यू टिकट्स। क्यू टिकट्स। जी, तो इस पे फिर हम वहाँ से भी जाके डे पास ले सकते हैं। वहाँ से भी और आप इट स्टार्ट्स फ्रॉम अनटिल तकरीबन क्या प्राइस रेंज होगी? स्टार्ट्स फ्रॉम 100 रियाल्स जो आपका जनरल एडमिशन है, वेरी रिजनेबल। और जो प्रीमियम है इज़ 150। और बच्चों का? बच्चों का हमने सेपरेट नहीं किया, ओके। बट सिंस नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इट वी कैन लुक इनटू इट। सही। डेफिनेटली सोचा जा सकता है कि उसमें मे बी बिलो सर्टेन एज वी कैन अलाउ द किड्स, और मे बी उसकी प्राइस को रिड्यूस किया जा सकता सही। अच्छा, जहाँ तक सऊदी क्रिकेट फेडरेशन की बात है और सऊदी क्रिकेट की बात है, तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, आपको यहाँ पे शील्ड्स भी नज़र आएगी खैबर रेंजर्स की, ज़ुहैब भाई की, और यहाँ पे भी क्रिकेट से रिलेटेड ही वो रखी हुई है, ईपीसीए की रखी हुई है। मतलब मैं दो से 3 दफ़ा तकरीबन गया हूँ दम्माम, ये ज़ुहैब भाई ने इनवाइट किया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा चेंज देख रहा हूँ सऊदी क्रिकेट से रिलेटेड। तो आप कहाँ देखते हैं, मतलब एक तरीके से सऊदी क्रिकेट को विद इन कमिंग 5 इयर्स कहाँ देखते हैं? और माशाल्लाह आप लोग तो बिल्कुल एक तरीके से ये कह लें कि बिल्कुल इनिशियल पार्टनर्स में से होंगे, और उसकी जो असेंबली होगी एक तरीके से उसमें आप लोगों के मतलब नाम जो है वो रकम हुआ होगा। तो आप लोग कहाँ देखते हैं आफ्टर 5 इयर्स सऊदी क्रिकेट को, और विजन 2030 से रिलेटेड किस तरह से है ये? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा शायद बायस्ड हो जाऊँ, क्योंकि ईस्टर्न प्रोविंस एंड ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन इज़ माय होम। आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट सिंस 2012। तो बट मुझे ऐसा लगता है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ मैनी अदर मैसिव एसोसिएशंस इन सऊदी अरेबिया। आपकी RCL है, आपकी RCA है, आपकी जद्दा में WPCA है, देयर इज़ 2 एसोसिएशंस इन जद्दा, देयर इज़ गाइज हु आर वर्किंग, वो been doing exceptional job, you know। ईस्टर्न प्रोविंस में फ़रद भाई हैं, रियाद में जो हैं वो RCA के प्रेसिडेंट हैं, RCL के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे नदवी भाई हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग वर्क in at local association level, because if it wasn't for these guys there will be nothing, right? एसोसिएशन लेवल पे टीम्स को, इतनी टीम्स को मैनेज करना और फिर मेक श्योर करना कि वो हर फ्राइडे को मैचेस खेलते हैं, दे फैसिलिटेटेड एंड दे हैव एवरीथिंग, तो इट्स अ ग्रेट वर्क। आई थिंक इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, मुझे ऐसा ही लगता। रनिंग एन एसोसिएशन इज़ वेरी थैंकलेस, और ऐसा है कि उसमें क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इजीली डन। पीपल कैन ओवरलुक द 1000 थिंग्स यू हैव डन राइट, और जो 2 चीज़ें आपने गलत की हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वेरी क्विकली। बट मेरी थोड़े से पर्सनल बायसेस हैं विद ईस्टर्न प्रोविंस। आई थिंक ईस्टर्न प्रोविंस हैज़ बिन द पायनियर ऑफ क्रिकेट इन सऊदी अरेबिया। उसकी मेन वजह यह है कि ईस्टर्न प्रोविंस में जो क्रिकेट की ग्रोथ है और द लेवल ऑफ पैशन पीपल हैव फॉर देयर गेम एंड देयर टीम्स, आई थिंक वो पूरे सऊदी अरेबिया में कहीं नहीं है, एंड आई एम वन ऑफ देम। मतलब एंड आई एम नॉट द ओनली वन। यू हैव टीम्स लाइक तमीमी तफका, you have teams like Tamimi Group, you have teams like Kanu. YBA Kanu is, I think, one of the strongest teams in Saudi Arabia at the moment. तो people have a lot of passion in that region, और उसी passion की वजह से Eastern Province is the only association that has 3 night grounds, जहाँ पे 3 functional grounds हैं जहाँ lights के साथ proper night cricket होती है। तो और फिर ईस्टर्न प्रोविंस एक वाहिद एसोसिएशन है जहाँ पे सारा साल क्रिकेट हो रही है, क्योंकि गर्मी में आप यहाँ पे नहीं खेल सकते दिन में, बट रात को खेल सकते हैं।
तो वो रमदान है या जून है या जुलाई है, तो ईस्टर्न प्रोविंस में क्रिकेट नॉन स्टॉप चल रही है, 12 महीने चल रही है 12 वो। महीने चल रही है, तो रुकती नहीं है वहाँ पे। इट्स टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट। फिर ईस्टर्न प्रोविंस एट द मोमेंट इज़ द ओनली एसोसिएशन, ओके आई डोंट वांट टू से ओनली बिकॉज यम्बो इज़ वन ऑल्सो, यम्बो के पास भी ग्रासी ग्राउंड है, बट ईस्टर्न प्रोविंस आई वांट टू से हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रासी ग्राउंड्स एट द मोमेंट, दैट्स द तमीमी क्रिकेट ग्राउंड। और फिर उसके बाद जो फाउंडेशन डे कप हमने किया था as Axis United and Infinix Holding in February of last year was a great success. पहली दफ़ा लोगों ने सुहेल तनवीर, सुहेल खान, ताबिश खान, रुमान रईस जैसे प्लेयर्स के साथ खेला था और उनको देखा था, and it was seen live all over the world. तो Eastern Province I think is the pioneer. Eastern Province is the torch bearer at the moment that's leading this revolution जो आप देख रहे हैं. And there is of course guys like Zohaib with Khobar Rangers and everything who are spending a lot of money and time and energy and effort in developing this game. तो शायद मेरा bias तो, so with apologies to all the other associations, I know they're doing a great job. But Eastern Province is doing EPC and of course Farat Mahmood and Mudassir and all these guys. So आप कहाँ देखते हैं कि सऊदी क्रिकेट को बेसिकली आफ्टर 5 years? Sorry. So after 5 years, I want to talk about Be the Next थोड़ा सा अगर आप ओके Be the Next जो हमारा टैलेंट हंट है, बेसिकली 9 कंट्रीज में किया जाएगा, 9 मुल्कों में होगा, विच इज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, UAE, सऊदी अरेबिया एंड कतर। शायद मैं एक आधा स्किप कर गया हूँ, नेपाल। सो दीज आर योर 9 कंट्रीज। 9 कंट्रीज़ के अंदर आपका टैलेंट हंट होगा, और उसका जो राउंड 1 है दैट्स वर्चुअल। सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, यू डाउनलोड द ऐप, उस ऐप के अंदर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल बना के आप उसके अंदर देयर इज़ 9 वीडियोज़ दैट यू हैव टू अपलोड। उसमें बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने, अगर बैट्समैन हैं तो हमें ये वाली बैटिंग की वीडियो चाहिए, अगर आप बॉलर हैं तो हमें ये वाली बॉलिंग की वीडियो चाहिए। ये वीडियो एडिटेड नहीं हो सकती, ये वीडियो अपलोडेड नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी लाइव रिकॉर्डेड ऑन द ऐप। ऑन द ऐप जी, ठीक है। और हर वीडियो को अपलोड करने के आपके पास 5 चांसेस हैं। ओके सो यू कैन डू इट 5 टाइम्स। जस्ट लाइक अगर आप ट्रायल देने जाते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे आपको इतना ही मौका मिलता है। ऐसे ही कोई भी कोच होंगे वो आपको 5, 7, 8, 10 बॉलिंग करवा के गेज कर लेंगे। तो अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, यू बिकम पार्ट ऑफ दिस टैलेंट हंट। और अगर हमारे कोचेस और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनको लगता है कि आप अच्छे हैं और आप के अंदर वो क्वालिटी है जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर की या एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर में हो सकती है, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए। सही। और नेक्स्ट राउंड में आपके फिजिकल ट्रायल्स होंगे, और फिजिकल ट्रायल्स में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको उसकी नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए, सही, जहाँ पे आपका एक एक्सटेंडेड कैंप होगा। वो कैंप आपका 1 हफ्ते का हो सकता है, 2 हफ्ते का हो सकता है, महीने का हो सकता है। और अगर आप उस कैंप में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और आपको पैथवे दी जाएगी टू कम टू सऊदी अरेबिया। ओके। और फर्स्ट ईयर में हमारा प्लान है टू गेट क्लोज टू 100 प्लेयर्स ओके फ्रॉम द 9 कंट्रीज। सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 प्लेयर्स फ्रॉम ईच कंट्री। इसमें इसको प्रोपोर्शन हम ये कह सकते हैं कि 10 to 12 टीम्स या नहीं प्लेयर्स, प्लेयर्स। ओके 10 to 12 प्लेयर्स। इसमें हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कंट्री से 8 बॉलर भी आ सकते हैं, एक Okay. मुल्क से 8 बैट्समैन भी आ सकते हैं। वी वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सही। और पॉपुलेशन वाइज नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। मोर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज कैन हैव मोर प्लेयर्स, और जो पॉपुलेशन में थोड़े कम हैं कंट्रीज लाइक नेपाल माइट हैव लेस प्लेयर्स। तो ऑल दीज गाइज विल बी गिवन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल दीज गाइज विल बी गिवन रेजिडेंस इन सऊदी अरेबिया, एंड ऑल दीज गाइज विल बी मूव्ड हियर ओके एज अ पार्ट ऑफ द टैलेंट हंट। और इनको ऑफ द बैट ये जो हमारी 5 लीग्स हैं इनमें खेलने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सही। और इन 5 लीग्स के साथ साथ इनको जो ये डोमेस्टिक टीम्स हैं, जैसे जुहेब की है, खुबर रेंजर है, तमीमी है, जो टीमें मैंने उनमें खेलने का मौका मिलेगा। सही। तो आपका सवाल ये था कि आप 5 साल बाद सऊदी क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं, तो मेरा आंसर ये है कि आप
एक साल बाद सऊदी क्रिकेट को देख के परेशान हो जाएंगे. सही. दैट अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट विल बी हियर, जो डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ पे हो रही होगी और जो इंटरनेशनल लीग्स यहाँ पे हो रही होंगी, इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड. सही. और जिस तरह से आपने ये वाली बात कही कि हम ये डिफरेंट 9 कंट्रीज़ से डिफरेंट टैलेंट्स को लेके आएंगे, तो वो कब होगा और किस जगह पे वो कर सकते हैं? हमारी ऐप लाइव है. ऐप का नाम है फायर सेट गो. ओके. इट्स अवेलेबल ऑन आई प्ले पुट द स्टोर. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. जी हाँ, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है डाउनलोड के लिए. सॉरी, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है. प्ले स्टोर का हमारा थोड़ा कुछ इशू चल रहा था. आई थिंक इट शुड बी बैक ऑनलाइन इन अ डे और सो. तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं. आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप यंगस्टर प्लेयर हो सकते हैं या आप ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो शायद अपने करियर के एक ऐसी स्टेज पे हैं कि आपके लिए रीलोकेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन. आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं हमारे पास. तो आप उसको डाउनलोड करें, उसको रजिस्टर करें. इट्स लाइव. वी हैव And this could be a turning point of your life. दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. और उसके बाद से जब आपको 5 लीग्स में खेलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो उसके बाद आपकी मेहनत है और हिम्मत है, और अगर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक 2 अच्छे छक्के, 2 बॉलों में 12 रन, आखिरी बॉल पे विकेट, वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ, वन मोमेंट कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू. तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के जो प्लेयर्स खासतौर पे यंगस्टर्स हैं या जो भी हैं, वो इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने टैलेंट को, अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दें. इसमें सिर्फ ये 9 कंट्रीज़ हैं या सऊदी भी शामिल है? जिसमें सऊदी भी शामिल है. और इसमें सऊदी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ शामिल है. हमारे जो 5 IPs अनाउंसड हैं, उसमें हमारी एक IP है जिसका नाम है सऊदी कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग. वो सऊदी कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग जो है वो सऊदी कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, जहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं काम कर रहे हैं ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और वर्किंग ऑल ओवर द किंगडम. जैसे आप जानते हैं, देयर इज़ गिगा प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन सऊदी अरेबिया. Massive companies that are working here on amazing things. हम हमेशा सुनते हैं new cities being made, new resorts being developed, the line is being developed. There's so many projects that are happening. और यहाँ पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं. तो उनके लिए हमने एक स्पेशल लीग डिज़ाइन की है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उन साथियों को टारगेट करेंगे कि वो इस ऐप के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करें और टैलेंट हंट के थ्रू आगे आएँ और अपनी कंपनी की टीम को रिप्रेजेंट करें अलॉन्ग विद प्लेयर्स लाइक शाहिद अफरीदी एंड शुएब मलिक. तो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव फॉर 1 मिनट ऑफ दिस. मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें कि यू हैव समवन, यू हैव अ फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और अ ट्रक ड्राइवर or a scaffolder or someone who probably has a lot of talent and is here in Saudi Arabia working for his company and gets an opportunity to register in the talent hunt. और वो talent hunt के selection process से select होके अपनी company की team में representation के लिए आ जाते हैं, and he gets the chance to play with the likes of Shahid Afridi, Shikhar Dhawan. Amazing opportunity for the person like him. तो it's open to all, especially in Saudi Arabia. Saudi Arabia में तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितनी लीग्स हमने प्लान की हैं और जितनी लीग्स फेडरेशन ने प्लान की हैं, it's not just Infinix Holding. There is so many other leagues that are being planned and announced in Saudi Arabia at the moment. कि इन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये जो प्लेयर्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, इनके पास तो इतना बिजी कैलेंडर होगा कि हमें शायद इनसे डेट्स मिलना मुश्किल होगा विद इन द कंट्री. सही. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. सही. ज़बरदस्त. वकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी एंड प्लेइंग अ वेरी ह्यूज रोल इन सऊदी क्रिकेट. माशाल्लाह तबारकल्लाह. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसके अंदर. जाने से पहले मैं सेकंड लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि वाई WCF इन जद्दा, वाई जद्दा,
वाई नॉट रियाद, वाई नॉट दम्माम, वाई जद्दा? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब मैं आपको 23 जनवरी को अच्छी तरह से दे सकता हूँ। ओके। क्योंकि मुझे अभी तक ये बताया गया है, एवरीवन आई मीट, ठीक है, I'm पर्सनली मेरी सारी लाइफ दमाम में गुजरी है एंड और अभी बिजनेस के ज़्यादा टाइम जो है वो रियाद में गुजरता। मुझे ये बताया गया है फ्रॉम डे वन, और एनी वन इज एसोसिएटेड विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, यू नो, इमरान भाई हैं फ्रॉम पाकपान एंड दीज गाइज डू लॉट्स ऑफ इवेंट्स। मुझे ये बताया गया है कि जद्दा के जो क्राउड है और जद्दा में जो लोग हैं और जो जद्दा में उनकी एनर्जी है, इट्स अनमैच्ड इन सऊदी अरेबिया। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब मैं इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आया मुझे जो बताया गया है ये वाकई में ऐसा है कि ये तो हम 23 जनवरी के बाद आप भी बेहतर जान सकेंगे, मैं भी बेहतर जान सकूँगा कि आया जद्दा शहर जो है वो हमें वाकई में वो एनर्जी देता है जिसका मैं सुनता आ रहा हूँ पिछले 1 साल से कि नो प्लेस लाइक जद्दा व्हेन इट कम्स टू When it comes to energy or entertainment. entertainment That's and so true. energy. So that's the answer. सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंशाल्लाह फॉर द ज़बरदस्त वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल ऑन एंड वेरी गुड लक फॉर फ्रॉम 20th to 23rd जनवरी इंशाल्लाह। और मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा बिइज़्निल्लाह। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाएं। अर्ली बर्ड को टिकट को डिस्काउंट कुछ चल रहा है आप लोगों जी, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है हमारा, और हमारे बहुत जल्द जो हैं वो ऑन आवर वेबसाइट एंड आई विल शेयर विद यू आल्सो डिस्काउंट कोड्स हैं बेस्ड ऑन कम्युनिटीज, और हम चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाएं, जाके अपना, मैं तो कहता हूँ 4 डे पास लें ताकि अच्छे से आप क्रिकेट भी देखें और फिर उसके बाद आप कॉन्सर्ट भी इंजॉय करें, फ़न भी करें, तफरी भी करें, और फिर उसके बाद हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जाएं और हंसी खुशी वापस आएँ। और हाँ, याद रखना, वकास भाई ने ये बोला था कि बच्चों का अभी तक सेम है, लेकिन आपने क्योंकि ये पॉइंट उठाया है तो हम इसको कुछ ना कुछ इस पर नज़रसानी करेंगे, तो वो ज़रूर करिएगा। और क्योंकि ज़ाहिर है अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी, तो वो अगर 100 वाला भी लेते हैं तो 400 रियाल हो जाएगा उनके लिए। तो उस चीज़ का ज़रा वो करिएगा ताकि बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ही नॉर्मली जाके हर जगह जो है एक्टिविटी और फ़न जो है मेन बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अगर इफ़ पॉसिबल तो ये ज़रूर करिएगा। जी, इंशाल्लाह विल लुक इनटू इट। और काउस्ट थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा शहर से बाहर है। इसके लिए आई थिंक द सिटी ऑफ जद्दा इन जद्दा कैलेंडर इज़ हेल्पिंग अस आउट इन अ बिग वे बाय रनिंग शटल बसेस। ओके। तो अब वो शटल बसेस कहाँ से चलेंगी और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, आई थिंक 2 या 3 पॉइंट्स हैं जद्दा में जहाँ से शटल बसेस चल रही होंगी। तो अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते या आप ड्राइव करना मुश्किल है, वैसे तो आई gone there 2-3 times, about 40-45 minutes. जी। The road is very nice. तो बट अगर आप जाना चाहते हैं तो देर इज़ द शटल बस सर्विस जो आपको वहीं पे आपकी टिकट एक्रेडिटेशन वहीं पे होगी, आप बस में बैठेंगे एंड यू गेट ड्रॉप्ड ऑफ राइट लाइक फार्मूला 1 में जिस तरह से हुआ था कि अपनी गाड़ियाँ पार्क करके आप शटल सर्विस से मेन उधर पॉइंट पे पहुँच जाए। बिल्कुल, आपको वो इवेंट के अंदर ड्रॉप करेंगे। सही सही। थैंक यू सो मच वकास भाई, जज़ाकल्लाह खैर। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मेरा अपने हर गेस्ट से होता है, आपसे भी मैं करूँगा। मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है और इंशाल्लाह और मज़ीद फ्यूचर में मुलाकातें हमारी होंगी और अल्लाह ताला हमें अच्छे वक्त में ही हमेशा मिलाए। लेकिन जाने से पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिसिज्म, फीडबैक, एनीथिंग फॉर मी, फॉर सलमान इमदाद, उसके बाद हम पॉडकास्ट को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये चारों चीज़ें बतानी है, इनमें से एक आप बता कुछ भी बता सकते हैं इसमें से। आप मुझे ये भी बोल सकते हैं भाई मुझे तुम ज़रा पसंद नहीं आए। टोटली अप टू यू। कंसीडर कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। नहीं, जैसा कि आपने भी कहा कि दिस इज़ हमारी दूसरी मुलाकात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत यहाँ भी और एंथम लॉन्च के ऊपर भी आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया। और आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी फाइन एंड रिफाइंड पर्सन, वेरी वेल स्पोकन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज वेल आई वुड लाइक कि वी कोलैबोरेट and we meet a lot more and we have a lot more conversations in the future as well. इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच वकास भाई
ये हमारी जो व्यूवर्स हैं ये तब तक सब्सक्राइब नहीं करते जब तक हमारे गेस्ट उनसे रिक्वेस्ट ना करें। जी जी ज़रूर। सलमान भाई इज़ अमेजिंग। सलमान भाई की एनर्जी जो है वो बहुत मज़े की है, बहुत कंफर्टिंग एनर्जी है, जो कि गेस्ट्स के लिए बात करना और वो बड़ा अच्छा होता है। इनको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके चैनल में बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी होती हैं जो मैंने देखी हैं। तो ना सिर्फ आपको अच्छी गपशप और गुफ्तगू मिलेगी बल्कि काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें भी मिलेंगी। बेशक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जज़ाकल्लाह सो खैर। मच। थैंक यू अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।